नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है G41 और G42 यूज़ किए बिना हम किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों, कल हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट्स किया था कि सर G41 और G42 यूज़ किए बिना हम किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्राइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे R10 का रेडियस दिया हुआ, इसका डाया 200 दिया हुआ और जहाँ से रेडियस स्टार्ट होगा उसका डाया 180 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें R10 का रेडियस बनाना है। सबसे पहले हम रेडियस बनाने से पहले क्या करते हैं, टूल का ऑफसेट लेते हैं, यानी कि X में ऑफसेट लेंगे और Z में। अब देखिए, ये अपना इंसर्ट है। ठीक है, जब हम Z में ऑफसेट लेते हैं यानी कि इंसर्ट का इस पॉइंट को हम लोग टच करके ऑफसेट ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो नोज रेडियस है, यानी नोज रेडियस 0.8 यानी 0.8 का नोज रेडियस है। ठीक है, 0.8 का नोज रेडियस है, लेकिन हम लोग इस पोर्शन को टच कर रहे हैं क्योंकि नोज रेडियस इसमें टच नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक वैसे जेड में हम लोग यहाँ पे टच करके ऑफसेट लिए और एक्स में यहाँ पर देखिए, एक्स में हम लोग इस पोर्शन को टच करके ऑफसेट ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी नोज रेडियस टच नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जब हम रेडियस बनाएंगे तो यहाँ पे रेडियस बनते हुए टूल जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखिए नोज रेडियस टच हो रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम G41 G42 यूज नहीं करेंगे, इसका क्या होगा कि रेडियस एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये पोर्शन यहाँ पे टच हो रहा लेकिन यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ पे टच नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसका नोज रेडियस टच नहीं हो रहा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, G41 या G42 यूज करते हैं, क्योंकि जब G41 G42 हम लोग यूज करते हैं तो मशीन ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता और उसी अनुसार अपना रेडियस बनता है। लेकिन हमें इस वीडियो में हमें G41 G42 यूज नहीं करना और एक रेडियस बनाना। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इसका टूल पाथ समझ लीजिए। हम लोगों ने इस पॉइंट को टच किया था। ठीक है, जब टूल चलते हुए यहाँ पे जा रहा है, यानी कि ये पोर्शन टच हो रहा है, ये वाला इसका नोज रेडियस टच हो रहा है, जो कि इसका नोज रेडियस 0.8 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0.8 मीटर ज्यादा हो जाएगा, यानी 0.8 मीटर ज्यादा स्टॉक रह जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन को जो नोज रेडियस है उसको तो हम लोग टच किया ही नहीं, टच कर ही नहीं सकता ऑफसेट लेते हुए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब R10 का रेडियस है और जब हम लोग G41 G42 यूज किए बिना जब इसका रेडियस बनाएंगे तो R10 का नहीं आएगा, R10 से ज्यादा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब ये इसके डाया पर जाएगा तो इसके डाया पर इसका डाया एग्जैक्ट आएगा। एग्जैक्ट क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस पोर्शन को टच किया था और इसी पोर्शन पर टूल आ जाएगा, तो यानी कि इसका डाया एग्जैक्ट आएगा बट रेडियस एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यदि प्रोग्राम बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए, पहले इसका R10 का रेडियस दिया हुआ, R10 का रेडियस दिया हुआ, इसका 0.8 इसका नोज रेडियस है टूल का। तो हम लोग क्या करते हैं कि R10 में 0.8 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो नोज रेडियस है यहाँ पे 0.8 मीटर स्टॉप छोड़ दे रहा है। तो उस स्टॉप को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो R10 का रेडियस दिया हुआ, हम लोग R10 का रेडियस न बना करके 9.2 का रेडियस बनाएंगे, क्योंकि 0.8 माइनस कर देंगे। जब 0.8 माइनस कर देंगे तो इसका रेडियस 10 का ही आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टेम्प्रोरी काम चलाने के लिए प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन जब भी आपको एग्जैक्ट प्रोग्राम बनाना है तो आप G41 G42 जरूर यूज कीजिएगा। लेकिन इन केस यदि आपका मशीन G41 G42 रीड नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए कि जहाँ से अपना रेडियस स्टार्ट होगा उसका डाया यहाँ पे 180 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ 180 दिया हुआ, इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए G01, ठीक है, X 180.0 Z 0.0, इसका मतलब टूल को यहाँ पे खड़ा कर दिया 180। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ से अपना रेडियस बनाएगा, क्योंकि टूल इस तरह से जा रहा यानी कि ये काउंटर क्लॉकवाइज में जा रहा, इसलिए यहाँ पे G03 यूज करेंगे। ठीक है, G03 X200 क्योंकि इसका डाया 200 दिया हुआ, इसलिए X200.0 और Z-10 क्यों लेंगे, क्योंकि ये रेडियस R10 का है और R10 का रेडियस यानी कि टूल जितना रेडियस रहता है उतना ही अंदर जाता है।
ठीक है। यहाँ पे 810 है, 810 का मतलब 9.2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखिए जब टूल यहाँ से टूल पाथ यहाँ पे जब जा रहा है रेडियस बनाते हुए तो इस पोर्शन पर आएगा, यानी कि लास्ट में यहाँ पे इसका पॉइंट ये वाला टच कर रहेगा और ये टच कर रहा, और हम लोग इसी पॉइंट का ऑफसेट लिए थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग 9.2 नहीं देंगे, जितना रेडियस है जेड का वैल्यू भी उतना ही देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे अपना ऑफसेट टच नहीं हुआ होता तब यहाँ पे हम इसका वैल्यू कुछ और लिखते। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोगों ने इस पॉइंट में ऑलरेडी टच करके ऑफसेट लिया हूँ, इसलिए हमें यहाँ पे जितना रेडियस है जेड का वैल्यू उतना ही देंगे। इसलिए यहाँ पे जेड -10.0 और आर 9.2। ये 9.2 क्यों? अभी मैं आप लोगों को बताया, यहाँ पे 810 का रेडियस है। जब टूल इस तरह से रेडियस बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो 0.8 का नोज रेडियस है, यानी उतना मेटल स्टॉक छोड़ देगा, यानी कि 0.8 मेटल स्टॉक छोड़ देगा। इसलिए 0.8 हम लोग 810 में माइनस कर देंगे। जब 810 में 0.8 को माइनस करेंगे तो आता है 9.2। ठीक है, यानी कि हम रेडियस बनाएंगे 9.2 और यहाँ पे फिर दे देंगे 0.2। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से ये रेडियस बनाते हुए टूल यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ से फिर इसका यहाँ से यहाँ तक टोटल इसका लेंथ दिया हुआ 50। इसलिए यहाँ पे G01 Z -50 और F 0.2, यानी कि टूल रेडियस बनाते हुए यहाँ तक आएगा। उसके बाद टूल को हवा में भेज करके टूल को हम पोजीशन करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि G41 G42 यूज़ किए बिना हम किस तरह से रेडियस बनाएंगे। मैं जाते जाते आप लोग को एक बात बता दूं कि ये प्रोग्राम टेम्प्रोरी बेसिस पर होता है। यदि आपको एग्जैक्ट रेडियस चाहिए तो आप G41 और G40 का यूज़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि G41 और G42 यूज़ करने से अपना रेडियस एग्जैक्ट बनता है, यानी कि जहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मैच होगा वहाँ पे G41 G42 यूज़ करके ही हम प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ये काम नहीं करेगा, ये टेम्प्रोरी बेसिस पर ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।